तो फाइनली भाई साहब मज़हर रब्बानी जो है ना वो भी बोल पड़े हैं और मज़हर रब्बानी ने बता दिया है कि उन्होंने पीएसएल क्यों नहीं खेला था और आईपीएल को क्यों ज्वाइन किया था। ठीक है, अब मैं ज़रा ना मज़हर रब्बानी की आपको थोड़ी बताता चलूँ। मज़हर रब्बानी जो है ना वो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अभी खेल रहे हैं केकेआर की तरफ से आईपीएल में। ठीक है, और पाकिस्तान में इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलने के लिए ना बुलाया गया था, लेकिन भाई साहब बंदे ने ना बोला था कि मैं पीएसएल नहीं खेल रहा क्योंकि मैं आईपीएल खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, और पाकिस्तान ने इन पर 2 साल की पाबंदी लगा दिया कि आपने जो है ना हमारे मतलब ना क्या बोलते हैं मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई है। अब बहुत सारे जो बंदे हैं वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, मज़हर रब्बानी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था। ठीक है, हर बंदे ही बोल रहा था कि ठीक हुआ है मज़हर रब्बानी के साथ उस पर पाबंदी लग गई है, ये डिज़र्व करता है। अगर पीएसएल वाले ऐसे ही करेंगे तब भी जो है बाहर के खिलाड़ी जो है ना उनको होश आएगी और तब भी वो जो है ना पीएसएल को थोड़ा सीरियस लेंगे। ठीक है, अब भाई साहब ना ये इस बंदे ने केकेआर ज्वाइन किया है आईपीएल में। ठीक है, केकेआर की ये हालत है कि उसने अब तक 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से वो 1 जीती है। ठीक है, 1 आई थिंक ड्रा हुआ है और बाकी 5 मैच वो हारी है। ठीक है, 7 मैचेस खेली है, 1 जीती है, 1 मैच आई थिंक बारिश की वजह से हुआ ही नहीं है और बाकी 5 मैचेस जो है ना वो हारी है। और इस बंदे ने 7 में से इसको सिर्फ 2 मैचेस मिले हैं मज़हर रब्बानी को। भाई साहब पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलने गया और वहाँ पर सिर्फ इस बंदे को 7 में से 2 मैचेस खेलने के लिए मिले हैं, बाकी 5 मैचेस में ये बंदा बेंच पर बैठा है। तो यार मुझे बताओ कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, पीएसएल आप छोड़ कर गए हो, आईपीएल आपने ज्वाइन किया है, उधर आपको खिला ही नहीं रहे। एटलीस्ट उनसे जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बोलते तो सही ना कि मुझे खिलाओ, तो मैच तो पूरे खिलाने हैं मुझे। उधर आप बेंच पर बैठने के लिए गए हो, खेलने के लिए गए हो। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से खेलते यानी पीएसएल आप खेलते तो भाई साहब आप देख रहे हो ना जितने भी फॉरेनर खिलाड़ी आए हुए हैं, जितने भी बाहर के खिलाड़ी सारे आए हुए हैं, उनको पूरे मैचेस हम खिला रहे हैं। ठीक है, हाँ अपने हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जिनको हम बेंच पर बिठा रहे हैं, लेकिन जितने भी बाहर के खिलाड़ी हैं ना भाई साहब सबको हम सारे मैचेस खिलवा रहे हैं। तो आप तो अच्छे बॉलर हो, आपकी तो रेपुटेशन भी बड़ी अच्छी है, तो आपको डेफिनेटली पीएसएल वाले पूरे मैचेस खिलवाते। ठीक है, लेकिन आपने बस वो लाइमलाइट लेने के लिए और जी आईपीएल ज़्यादा फेमस बड़ी लीग है तो आपने वो उस चक्रों में ना मे भी पैसे तो आपको आई थिंक सेम ही मिले हैं। ठीक है, लेकिन आपने आई डोंट नो क्यों आप जो है ना पीएसएल को छोड़कर चले गए हो। हालांकि पाकिस्तानी जो हैं वो आपकी जिम्बाब्वे की टीम को बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके साथ हमारे कॉन्टीन्यूसली टूर होते रहते हैं, बाकी टीमें तो आपके साथ खेलती भी नहीं है, पाकिस्तान तो चलो आपके साथ खेलता भी रहता है। आपका वो जो कैप्टन है ठीक है उसको देखो पाकिस्तान में वो जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहा है सिकंदर रज़ा, उसको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो आपने जानबूझकर अपनी रिस्पेक्ट पर लात मारी है और आप आईपीएल खेलने चले गए हो। अब भाई साहब बयान सामने आया है मज़हर रब्बानी का। ठीक है, मज़हर रब्बानी बोले हैं कि मेरे साथ ना पीएसएल वालों ने की जो फ्रेंचाइज़ है ना यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया था, इस वजह से मैंने जो है ना पीएसएल नहीं खेला। यानी कि मेरे साथ बस वर्बली बात हुई थी, कोई जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो मेरे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया ही नहीं है, इसलिए मैंने पीएसएल नहीं खेला। ठीक है, तो भाई साहब सुनने में आ रहा है कि आपने आईपीएल के साथ भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम साइन नहीं किया था, आपने बस उन्होंने भी आपको वर्बली बोला था कि हम आपको ले रहे हैं, तो आपने डायरेक्टली उनको हाँ बोल दिया और आप चले गए। तो अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते तो डेफिनेटली जो पीएसएल वाली जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। हमने जो बाकी खिलाड़ी हमने खिलाए हैं क्या वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के हम खिला रहे हैं? तो आपके साथ भी हमने कॉन्ट्रैक्ट करना था ना, आप थोड़ा वेट तो कर लेते। आपने बस समझा कि मतलब आईपीएल से मुझे ऑफ़र आ गई, और आईपीएल की ऑफ़र आपको तभी आई है जब वो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को नहीं खिलाया। अदरवाइज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान ऑलरेडी उन्होंने केकेआर ने पिक कर लिया था, वो तो मसला बन गया था वो बांग्लादेश का और इंडिया वालों का, जिसकी वजह से केकेआर को मुस्तफ़िज़ुर रहमान रिलीज़ करना पड़ा, अदरवाइज़ आपकी जगह ही नहीं बनती थी। तो आपने बजाय इसके कि इज़्ज़त के साथ आप पीएसएल खेलते, आपने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया, उधर आपको बेंच पर बिठा रहे हैं ना, आपको मैचेस खिला रहे हैं। तो इसका मतलब यानी जिस सिर्फ पैसा मैटर करता है आपके लिए, इज़्ज़त मैटर नहीं करती। और जो कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हो ना भाई साहब, तो कॉन्ट्रैक्ट बाकी खिलाड़ियों के साथ इसी तरह होते हैं। पहले उनको वर्बली बोला जाता है कि हम आपको ना इस दफ़ा ले रहे हैं ठीक है अपनी टीम में, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। तो आप थोड़ा वेट कर लेते। आपने उधर तो वेट नहीं किया आईपीएल की तरफ से, वो भी क्या डायरेक्ट पहले दिन ही उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया था कि इधर साइन करके मैं भेजो। उन्होंने भी तो वर्बली बात की थी ना आपसे, फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और बाद में सब कुछ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि उधर आप खेलने तो चले गए हो लेकिन आपको खिला नहीं रहे, जो आपको इज़्ज़त मिलनी थी वो आपको मिल नहीं रही, हालांकि आप बड़े ज़बरदस्त बॉलर हो। बाकी दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।